एक ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है लगातार जो आतंकियों की तरफ से मूवमेंट देखी जा रही है इन घने जंगली वाले इलाकों में, तो उसके चलते हैं ये रेड जो है यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। फिलहाल हम इस रेड का, इस ऑपरेशन का हिस्सा भी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं, तो उसके चलते ये बूटा पथरी जो कि गुलमर्ग के सटीक इलाका पड़ता है, और यहाँ से भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से एक एंटी टेरर ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च हुआ है, क्योंकि लगातार ये इलाके जो हैं सीमा से सटीक है और घुसपैठ की कोशिशें आतंकी बार बार कर रहे हैं, जिसके चलते अब घाटी भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस तरह की सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। फिलहाल हम इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और लगातार इस तरह यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से जो है ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इनमें तेज़ी लाई जा रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा बीते साल भी बूटा पथरी के इस इलाके में जो है आतंकियों की तरफ से एक हामी की कॉन्वॉय को जो है टारगेट बनाया गया था, और ये बिल्कुल गुलमर्ग से सटीक इलाका है और यहाँ पर उस तरह जो है अटैक किया गया था, जिसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बीते हफ्ते जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद जो है अब जितने भी पर्यटक स्थल है, ख़ासतौर पर गुलमर्ग, यहाँ पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट रखा गया है और इस तरह की ड्रिल्स जो है यहाँ पर की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जिस तरह ये पता चला है कि आतंकी किसी और घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके चलते जो है सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के जवान इस तरह की रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे डोक्स जो कि फॉरेस्ट से सटीक इलाके पड़ते हैं, और इसी तरह बूटा पथरी के इस इलाके में भी अभी इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध दिख रहे हैं, जिसके बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है यहाँ पर कंडक्ट किया गया। फिलहाल जो लगातार रणनीति बनाई जा रही है टूरिस्टों को सेफ रखने के लिए, ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाकों से सटीक एरिया पड़ते हैं। लगभग ऐसे 48 टूरिस्ट स्पॉट है जो बॉर्डर से सटीक पड़ते हैं, एलओसी से सटीक है, जिनको एहतियाती तौर पर सुरक्षा के कारण जो है बंद किया गया है। लेकिन लगातार इस तरह के ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। फिरोज आपको दिखाएंगे, हम इस ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि लगातार आतंकियों की संख्या जो पीओके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनको न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो तेज़ होती जा रही है, चाहे जम्मू के इलाकों की बात करें या घाटी के इस साइड वाले इलाके की बात करें। फिलहाल यहाँ से जो बॉर्डर है, जो एलओसी है, वो बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और इन इलाकों में इस तरह की सैनिटाइजेशन करना बेहद ज़रूरी बनता है, क्योंकि जिस तरह से बैसरन के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर एक पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने जो है गोलियां इनोसेंट सिविलियन पर चलाई, तो उसके चलते जितने भी घाटी के पर्यटक स्थल है उनकी सैनिटाइजेशन जो है फिलहाल की जा रही है बीएसएफ और बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनके द्वारा। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में ये डोक बने हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो इनपुट आ रहा है कि आतंकी इन डोक्स में छुपे हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो अब पूरी घाटी में कंडक्ट किए जा रहे हैं। और लगातार इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिरोज मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेशंस जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी को फिर से जो यहाँ पर शांति बनी हुई थी 2019 के बाद, उस शांति में कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले भंग डालने की कोशिश आतंकियों के द्वारा की गई थी, लेकिन अब उसी शांति को बहाल करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज इस तरह की रेड्स, इस तरह की ड्रिल्स जो है कंडक्ट कर रही है, ताकि जो टूरिस्ट घाटी में वापस लौटेंगे उनकी सेफ्टी जो है हो सके। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड कि किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है कंडक्ट किया जा रहा है, और जगह जगह पर इसी तरह जो जितने भी पर्यटक स्थल है जिनमें
बूटा पथरी भी एक पर्यटक स्थल है जो कि सीमावर्ती इलाके में पड़ता है। बूटा पथरी से जो एलओसी है बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जिस आधार पर ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि आतंकी जो है इन इलाकों में घुसकर कहीं ना कहीं किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, तो उसके चलते है ये ड्रिल्स जो है की जा रही है, ये सैनिटाइजेशन जो है की जा रही है ताकि हर कोई जो है सेफ रहे। फिलहाल फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक इमारत बनी थी, एक साइट थी, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये खुला छोड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी इन्हीं जंगलों में इन जगहों को जो है बेस बनाते हैं, जिसके चलते अब इस तरह के ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहलगाम के बैसरन में जिस तरह से आतंकी घटना घटी, बताया जा रहा है कि वहां पर कई टाइम से रेकी की जा रही थी उस एरिया की, और उस एरिया को रेकी करने के बाद जो है उस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का फॉरेस्ट डेंस एरिया था जहां पर इस तरह का अटैक किया गया। और इन घने जंगली वाले इलाकों में एक चीज ज्यादातर देखने को मिलती है, यहाँ पर डोक होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती है जिनको ऐसे ही अधूरा छोड़ा गया होता है, और इन्हीं जगहों पर आतंकी जो है अपना ठिकाना बनाते हैं। फिलहाल घाटी के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से इसी तरह का ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी घाटी के इस साइड घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तस्वीरें साफ है और साफ दर्शाती है कि जो टूरिस्ट घाटी वापस लौट रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन की जाएगी, और वही चीज़ जो है अब इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीनगर से लेकर जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे श्रीनगर से गुलमर्ग की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस और मोबाइल चेक पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं ताकि जो भी संदिग्ध दिखे उस पर नज़र जो है बनी रहे। फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज को काफी ज्यादा लीड्स मिली, कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों को मदद देते थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके चलते जो है उसी आधार पर ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है फिर किसी घटना को अंजाम देने की साजिश जो रच रहे थे उसको वक्त पर ही खत्म किया जाए। उधर कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। हर एक चेक पोस्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, हर मूवमेंट पर बीएसएफ की नजर है। चेक पोस्ट पर गहन